Good morning, students. Today I am here, Mrs. Palak Srivastav from St. Xavier's School, Hardoi, going to teach you subject Hindi Literature for class 5. As the turn today, chapter number 4. आओ मनाएं पृथ्वी दिवस. Before going to start my chapter, I would like to request you and I would like to remind you, if you have not subscribed our channel, please subscribe it, like our videos, share our videos as much as possible, and please press the bell icon for getting latest notifications of our channel. Thank you. Now I am going to start my topic. आओ मनाएं पृथ्वी दिवस. बच्चों, पृथ्वी दिवस, आपको शायद इन शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे होंगे. पृथ्वी दिवस जो पृथ्वी से संबंधित दिवस जो हमारे देश में 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है. पृथ्वी दिवस हमारे देश में 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है. और यह दिवस केवल अपने देश में नहीं, अन्य 193 देशों में भी मनाया जाता है. पृथ्वी के प्रति जागरूकता फैलाने को यह दिवस अग्रसर करता है, जिससे कि पृथ्वीवासी उसकी उपयोगिता तथा आवश्यकता और उसके संरक्षण को समझ सकें. यह दिवस सर्वप्रथम 1993 में 1970 में मनाया गया था. तब से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है. यह पाठ पृथ्वी दिवस से संबंधित एक कक्षा के दृश्य से लिया गया है, जिसमें एक शिक्षिका अपने कक्षा में प्रवेश करते ही अपने शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को मतलब, यह बताती है कि बच्चों, आज पृथ्वी दिवस है और हमें इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज एक प्रतियोगिता का आयोजन अपने विद्यालय में करना होगा. बच्चों, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब 22 अप्रैल तो नहीं है, परंतु हम हर दिवस को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाएंगे. और आज हम ये पढ़ लेंगे कि इस पाठ से हमें सीखेंगे कि हम अपनी पृथ्वी की सुरक्षा स्वयं करेंगे, स्वयं इसका दायित्व उठाएंगे. ठीक है. जैसे कि ये शिक्षिका आप देख रहे हैं चित्र में, अपने बच्चों को निर्देश दे रही है कि बच्चों, आज पृथ्वी दिवस है और हम पृथ्वी दिवस से संबंधित प्रतियोगिताओं का अपने विद्यालय में आयोजन करेंगे, जिनमें कक्षा 5 के विद्यार्थी भाग लेंगे और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा. बच्चों, अगर हम अपने स्कूल में ये मनाएंगे सेंट जेवियर्स में, तो क्या करेंगे, हमारे स्कूल सेंट जेवियर्स में 4 वर्गों में हम भी बांट सकते हैं कक्षा 5 को, क्योंकि हमारे स्कूल के 4 हाउसेस नीलगिरी हाउस, शिवालिक हाउस, काराकोरम और अरावली हाउस हैं. तो चलिए, अगर हम मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे. हम कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 4 भागों में विभाजित कर देंगे. प्रथम नीलगिरी हाउस, शिवालिक हाउस, काराकोरम हाउस, अरावली हाउस. सबको एक एक तथ्य पर अपनी प्रतिस्पर्धा सिद्ध करनी होगी. जैसे कि शिक्षिका नीलगिरी हाउस को क्या देगी, कार्य करने को. नीलगिरी हाउस को कार्य दिया गया है कि वह पोस्ट कार्ड्स, चार्ट्स और स्लोगन्स बनाए. उन स्लोगन्स की रैली निकालें और उन स्लोगन्स का संबंध सीधे सीधे पृथ्वी से जुड़ी प्राकृतिक चीज़ों से होना चाहिए. देखिए बच्चों, इस दृश्य में दिखाया गया है कि स्कूल के बच्चे, विद्यालय के बच्चे स्लोगन्स बना के, उनके पोस्ट कार्ड्स बना के, और ये क्या कर रहे हैं सिद्ध. एक स्लोगन में लिखा है धरती बचाएं, दूसरे में पर्यावरण बचाएं, तीसरे में पानी बचाएं, हरियाली और
जीव जंतु बचाएं। इसी तरह यह चित्र यह दर्शाता है कि इस चित्र में नीलगिरी हाउस के बच्चे पोस्ट कार्ड्स और स्लोगन्स बनाकर सबको इस पृथ्वी दिवस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता है पृथ्वी दिवस का लोगो सर्वप्रथम किसने बनाया था? अमेरिका के जॉन मैककॉनेल ने। अमेरिका के जॉन मैककॉनेल ने पृथ्वी दिवस का लोगो बनाया था। काराकोरम हाउस को ये दिया गया कि वह पृथ्वी दिवस से संबंधित और पृथ्वी से संबंधित सभी प्राकृतिक चीज़ों को फैंसी ड्रेस के माध्यम से स्टेज पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले कक्षा 5 के मॉनिटर ने क्या किया? एक पेड़ की ड्रेस पहनकर, ये देखिए बच्चों, एक पेड़ की ड्रेस पहनकर अपने आप को पेड़ बताया और उसकी परेशानियों से जनता को अवगत कराया कि मैं एक पेड़ हूँ, मेरे अंदर भी जान है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ, कृपया मुझे ना काटें क्योंकि मैं आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो सकता हूँ। बच्चों, आप भी जानते हैं पेड़ हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। पेड़ की पौधों की लकड़ियों से हम सब का फर्नीचर बनता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है। फल, सब्जी आदि बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ से ही प्राप्त होती हैं और पेड़ हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में सर्वप्रथम सहायक है। ठीक है, देखिए बेटा, इस चित्र में एक बच्चा पृथ्वी ही बना है, पृथ्वी की ड्रेस पहन के आया और वहाँ ये दर्शा रहा है कि मैं पृथ्वी हूँ, मुझे ये देखिए बेटा, मुझे स्वच्छ रखें, मैं आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक हूँ और मेरा उपयोग आपकी आवश्यकता है और मेरा संरक्षण आपका फ़र्ज़। ठीक है, इस चित्र में देखिए बच्चों, यह बच्चा बल्ब बना है कि मैं बल्ब हूँ, मैं आपको प्रकाश प्रदान करता हूँ, मुझे व्यर्थ ना करिए। बेटा, ऊर्जा संरक्षण, हम लोग बिजली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। कैसे? कहीं भी पंखे और लाइट खुली छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस समय वो बिजली का अनुपयोग हो रहा होता है। देखिए, एक और चित्र में बच्चा टाइगर बना है और वह ये कहना चाह रहा है कि मैं टाइगर हूँ, मेरी प्रजाति भी जीने की इच्छा रखती है, कृपया करके मुझे ना मारें। एक दृश्य में देखिए, ये 3 लड़कियाँ डस्टबिन के कलर्स को दर्शा रही हैं, रंगों को। क्यों? अलग अलग रंगों के डस्टबिन अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हरा डस्टबिन पहने, ये लड़की डस्टबिन की ड्रेस पहने, क्या दर्शा रही है कि मुझ में सूखा कूड़ा डालें, जैसे हरी सब्जियां ना डालें, सूखा कूड़ा डालें। डार्क ग्रीन, ठीक है, येलो में क्या है कि कांच, प्लास्टिक इत्यादि डालें मुझ में, और लाइट ग्रीन में फल सब्जियों के छिलके और उन्हीं का व्यर्थ सामान डालें। जिससे कि इन तीनों में जब हम अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग चीज़ें एक तरीके से रखेंगे तो इन सब का पुनः उपयोग किसी न किसी रूप में किया जा सकता है। यह प्रतियोगिता काराकोरम हाउस के सुपुर्द थी। काराकोरम हाउस इस प्रतियोगिता में बच्चों जीता और उसके बाद जब फैंसी ड्रेस के बच्चे स्टेज पर आए तो सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज़ करी कि बच्चों का मन बहुत ही उत्साहित हो गया तथा उनके माता पिता भी बहुत खुश हो गए। शिवालिक का उसको बेटा मिला था, मेरी गोद में पले जग सारा हर प्राणी की जान हूँ मैं। यह पृथ्वी हम सबसे कह रही है, मेरी गोद में पले जग सारा हर प्राणी की जान हूँ मैं, जिसमें शिवालिक हाउस के बच्चों को इस पर एक लघु नाटिका दर्शानी थी। इस लघु नाटिका के माध्यम से एक बच्चे ने अपना दुख दर्द भी कहा कि मैं अपने साथी को आज खोजता हूँ, जिसे मैं बचपन में अपना साथी समझता था, उसके साथ खेलता था, उस पर झूला झूलता था। आज लोगों ने अपनी उपयोगिता के कारण उसे काट दिया है। मनुष्य भगवान द्वारा बनाई गई सबसे बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, परंतु वह अपनी अत्यधिक उपयोगिताओं के आगे
जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी आवश्यकता व संरक्षण भूल चुका है। चौथा बच्चों था अरावली हाउस, जिसमें बच्चों को कविता सुनानी थी पृथ्वी व प्राकृतिक संसाधनों पर। जैसे कि एक बच्चे ने सुनाई, सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती, सूर्य निकलता पृथ्वी हंसती, चांद निकलता वह मुस्काती, चिड़िया गाती सांझ सकारे, या पृथ्वी कितना सुख पाती, अगर न इसके वक्ष स्थल पर यह दूषित मानवता होती। सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती। बच्चों, पृथ्वी रो रही है कि सब ग्रह गाते हैं पृथ्वी रोती, जबकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संसाधन हमारे उपयोग में हैं, फिर भी हम उसकी उपयोगिता और उसके संरक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी कविता बच्चों ने और ने कही, हरी भरी वह घास उगाती, फसलों को लहलाती है, फूलों में भरती रंग, पेड़ों को पाल पोस कर ऊँचा करती, पत्ते पत्ते में रहे जिंदा हरापन, अपनी देह को खाद बनाती है, धरती इसीलिए माँ कहलाती है। जैसे माँ हमारा ख्याल रखती है बच्चों, वैसे ही धरती माँ भी हमारा ख्याल रखती है। पानी से तर हैं सब नदियाँ, पोखर, झरने और समंदर, ज्वालामुखी हजारों फिर भी सोते धरती के अंदर, जैसा सूरज तपता आसमान में धरती के भीतर भी दहकता है, गोद में लेकिन सबको साथ सुलाती, धरती इसीलिए माँ कहलाती है। बच्चों, हमें नहीं लगता आप इसका अर्थ समझने में कुछ देरी करेंगे, क्योंकि आप अपनी माँ को समझते हैं तो धरती माँ को भी समझेंगे, जैसे वो हमारा ख्याल रखती है। बच्चों, इस प्रतियोगिता में कौन सा हाउस जीता? काराकोरम हाउस। उस फैंसी ड्रेस के बच्चों को सभी ने बहुत प्रोत्साहित किया। इसी तरह यह पाठ समाप्त होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को दर्शाया गया। बच्चों, आपका ये फ़र्ज़ है और मैं ये मानती हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद अपनी प्राकृतिक संसाधनों पृथ्वी के प्रति बहुत ही जागरूक हो जाएंगे। अंत में धरती माँ को सलाम करते हुए सारे बच्चों ने एक साथ गाया, ऐ माँ धरती तुझे सलाम, तुझसे है हम सबका नाम, पानी ऊर्जा पेड़ बचाओ, माँ धरती को समृद्ध बनाओ। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी करेंगे और सबसे पहली एक्टिविटी इस पाठ के लिए है शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है प्रतियोगिता। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सभी शब्दार्थ अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपको इस पाठ को समझने में सहायता प्रदान हो तथा आपके शब्दावली और मजबूत हो। प्रतियोगिता का है प्रतिस्पर्धा। क्या है? प्रतिस्पर्धा। औद्योगिकरण, छोटे छोटे उद्योग लगाना, छोटे छोटे उद्योग लगाना। पूर्वज, हमसे पहले के वंश, हमसे पहले के वंश। वंशज क्या होते हैं? हमसे बात की, और पूर्वज हमसे पहले के वंश। स्वार्थी, खुदगर्ज, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जैसे कि मनुष्य पृथ्वी के प्रति खुदगर्ज हो गया है। कॉस्ट्यूम, पहनने वाले वस्त्र, कॉस्ट्यूम पहनने वाले वस्त्र। हौसला, हिम्मत। बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरी एक्टिविटी है अभ्यास कार्य के थ्रू एक शब्द में उत्तर दें। सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम पृथ्वी दिवस किस सन में मनाया गया? किस सन में बच्चों मनाया गया? 1970। किस सन में मनाया गया? 1970। सर्वप्रथम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 1970। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षिका ने पृथ्वी दिवस प्रतियोगिता के लिए कक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? कितने भागों में विभाजित किया था बच्चों? 4। कितने भागों में विभाजित किया था? 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस विश्व भर में कितने देशों में मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस विश्व भर में कितने देशों में मनाया जाता है? बच्चों, आपको बताया था पृथ्वी दिवस विश्व भर में
193 देशों में मनाया जाता है। 193 देशों में मनाया जाता है। बच्चों, इसी के साथ यह चैप्टर या पाठ आओ मनाए पृथ्वी दिवस ख़त्म होता है। और आप सभी जो जो कार्य इसमें किया है मैंने, आप सभी इसको नोट करेंगे और एक दूसरे से ये वादा करेंगे कि आज से हम पृथ्वी दिवस को मनाएंगे हर वर्ष और पृथ्वी के प्रति जागरूक रहेंगे, उसके संरक्षण के प्रति। थैंक यू।